पार्लर में इस तरह से ग्लिटर्स की मिक्सिंग की जाती है जिसकी वजह से आपकी आईज में एक 3D ग्लिटर्स का लुक आता है। काशीज जैसे ग्लिटर्स आप बना सकते हो खुद अपने अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट्स के साथ। सो जनाब, टिप नंबर 1, आपने कभी भी मेटालिक शेड्स को डायरेक्टली ब्रशेस के साथ अपने आईज पर अप्लाई नहीं करना। बहुत सारी लड़कियां क्या करती हैं कि ब्रश के साथ मेटालिक शेड्स को अपने आईज पर लगाती हैं जिनसे ना कोई शाइन आती है और ना ही पिगमेंट इतना ज्यादा आता है। तो आपने सिंपली क्या करना है, अपने फिंगर्स के साथ एंड देन आपने अपने फिंगर्स के साथ मेटालिक शेड्स अप्लाई करने हैं। इससे इनका पिगमेंट भी ज्यादा आएगा और आपकी आंखों में नजर भी आएंगे। टिप नंबर 2, अगर आपका आई शेडो पिगमेंटेड नहीं है और साथ साथ लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं है तो आपने सिंपली अपने ब्रश पे सेटिंग स्प्रे के साथ स्प्रे कर लेना है। इससे आपका आई मेकअप जो है ना वो लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और बहुत ज्यादा पिगमेंटेड भी होगा। ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि कभी भी शिमरी या मेटालिक शेड्स ब्रश के साथ अप्लाई नहीं करने होते क्योंकि उनका पिगमेंट भी ज्यादा नहीं आएगा। आपने सेटिंग स्प्रे अपने फिंगर पे करना है बिल्कुल हल्का सा एंड देन अपनी आईज पे फिंगर के साथ ही मेटालिक शेड आप अप्लाई करेंगे सेटिंग स्प्रे वाला। इससे आपका आई मेकअप हो जाएगा वाटर प्रूफ एंड लॉन्ग लास्टिंग, बिल्कुल भी नहीं हटेगा। टिप नंबर 3, ग्लिटर सीलर। सीलर के बारे में आपने सुना होगा, इससे ग्लिटर्स को चिपकाते हैं। तो सीलर ये वाला आपको इजीली लोकली मिल जाएगा 150-200 रुपए के अंदर। तो आपने इस तरह का सीलर लेना है एंड उसको किसी भी ब्रश के बेक के साथ टिप के साथ जो है सबसे पहले अपने आईज पे अप्लाई करना है। इससे होगा ये कि अगर आप मेटालिक शेड्स अपने यानी कि हाईलाइटर टाइप जो शेड्स होते हैं, शिमरी शेड्स होते हैं या फिर ग्लिटर्स जो होते हैं, जब भी आप लगाएंगे ना तो उनका ना तो फॉल आउट होगा और आपके आईज पे जैसे टिक्के रहेंगे और वाटर प्रूफ भी इवन बन जाएंगे। बेशक आपकी आई शेडो पैलेट चाहे वो लोकल हो जो भी हो, आपके आई शेड्स बिल्कुल भी अपनी जगह से हटेंगे नहीं बल्कि सुपर डुपर पिगमेंटेड हो जाएंगे जैसे पॉलर्स वालों के होते हैं। अब देख सकते हो कि कितना इजीली चिपक गया है। आपने मेटालिक शेड जस्ट इस तरह से अप्लाई करना है कि थोड़ा सा सीलर अप्लाई करके उसके ऊपर मेटालिक शेड अप्लाई कर लें। आपका आई शेडो कहीं भी नहीं जाएगा, वहीं का वहीं टिका रहेगा जितना भी अपने आईज को आप रब करो। इन केस अगर आपके पास सीलर नहीं है तो फिर आप आईलैशेस एडहेसिव भी यूज कर सकते हो, ये भी सीलर का काम ही करेगा। टिप नंबर 4, ग्लिमर शेड्स। आपने अक्सर ऐसे शेड्स देखे होंगे जिनमें रिफ्लेक्ट आता है दूसरे कलर का, यानी कि अगर गोल्डन शेड होगा तो उसके अंदर आपको थोड़ा सा ग्रीनिश रिफ्लेक्शन भी आएगी। तो आपने सिंपली क्या करना है, 2 शेड्स को आपस में मिक्स कर देना है द वे आई डिड। लाइक आपने एक गोल्डन शेड लेना है और उसके अंदर आपने कोई सा भी शेड दूसरा मेटालिक मिक्स कर देना है। उसके बाद आपका ग्लिमर शेड काशीज जैसे ग्लिमर शेड बन जाएंगे। तो आप इस तरह से अपने 3D शेड्स बना सकते हो इजीली। एक शेड के अंदर दूसरा शेड मिक्स कर दो तो उसके अंदर जो है उस दूसरे शेड की रिफ्लेक्शन भी आएगी और उस शेड की भी आएगी जो आपने पहले अप्लाई किया। तो आप इस तरीके से ग्लिमर शेड बना सकते हो काशीज के, जो कि आपको महंगे महंगे मिलते हैं। आप इजीली अपने अफोर्डेबल आई शेडो पैलेट के साथ बना रहे हो। यहाँ पे मैं ग्लैमरस का मखमली आई शेडो पैलेट यूज कर रही हूँ। टिप नंबर 5, मैट शेड को आप हमेशा ब्रश के साथ ही यूज करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका मैट शेड ज्यादा पिगमेंटेड लगे तो आप हमेशा ब्रश के साथ यूज करोगे। आप कभी भी अपने फिंगर्स यूज नहीं करोगे मैट शेड को यूज करने के लिए। तो आपने हमेशा ब्रश लेना है, इस तरह का फ्लफी ब्लेंडिंग वाला ब्रश जो भी आपके पास है आपने वो यूज करना है। तो इससे आपकी आईज पे मैट शेड की पिगमेंट बहुत ज्यादा होगी और आपका बहुत खूबसूरत लगेगा। टिप नंबर 6, आपने आई शेडो पैलेट्स में कभी भी रेड कलर नहीं देखा होगा। तो अक्सर गर्ल्स जो होती हैं या ब्राइड्स जो होती हैं उनके आउटफिट रेड कलर के होते हैं तो वो मैचिंग करना चाहती हैं। तो आपने सिंपली एक रेड कलर की लिपस्टिक ले लेनी है, अपने आईज पे अप्लाई करना है एंड देन उसको किसी भी ब्राउनिश या रेडिश टाइप के एक कलर के साथ मर्ज कर देना है। ये तो आप जाहिर सी बात है क्रीज बनाने के लिए ही कलर यूज करोगे। तो आप सिंपली इस तरह से रेड कलर का आई शेडो गेन कर सकते हो इजीली लिपस्टिक के साथ। तो आपने थोड़ा सा लिपस्टिक अप्लाई करना है और उसको ब्लेंड कर देना है किसी भी मिलते जुलते रेड कलर के आई शेडो के साथ। तो आपका रेड कलर का आईज मेकअप हो जाएगा रेडी। अगर आप ब्राइड हो तो आप ट्राई करना। टिप नंबर 7, आपने देखा होगा इस तरह के पॉलर्स में यूज किए जाते हैं लूज आई शेडो। ये सिंगल आई शेडो होते हैं, एटीट्यूड के आपको इजीली मिल जाते हैं 50 रुपए में एक या 60 रुपए में एक इजीली मिल जाते हैं। ये इतने bomb.com आई शेडोज होते हैं ना कि आप जब आईज पे लगाते हो ना आपकी आई की ये लुक ही चेंज कर लेते हैं। अगर आप इसको हाईलाइटर की तरह यूज करेंगे ना आपको एक बेस्ट हाईलाइटर मिल जाएगा जो पार्लर में यूज किया जाता है जिससे बॉम्ब इफेक्ट आता है उनके फेस पे। तो आपने सिंपली इसको किस तरीके से यूज करना है, आपने ले लेना है सीलर। ये क्या होता है कि लूज होते हैं ना तो हो सकता है झड़े आपके फेस पे तो मेकअप सारा खराब हो जाएगा। तो आपने सिंपली क्या करना है, एक आई मेकअप वाला जो सीलर होता है वो लेना है, आपने मार्केट से ले लेना है। आपको 100 रुपए के अंदर 200 रुपए के अंदर इजीली मिल जाएगा। ठीक है, आपने अपने आईज पे सबसे पहले सीलर अप्लाई कर लेना है। उसके बाद इन लूज आई शेडोज को अपने फिंगर्स के साथ डैप डैप करते हुए आईज पे अप्लाई कर देना है। ये यहाँ पे बिल्कुल स्टक हो जाएंगे आपके आईज पे
ना हटेंगी और ना ही झड़ेंगे जब तक आप खुद इसे किसी क्लिंजर के साथ रिमूव ना करो। अदरवाइज ना ये झड़ेंगे और ना ही ये फॉल आउट होगा इनका कोई। टिप नंबर 8, एक ग्लैमरस आई लुक कैसे आप क्रिएट कर सकते हो बिना ज्यादा इफर्ट के। आपने ले लेना है एक लूज आई शेडो, मेरे पास यहाँ पे ग्रीन कलर का है। उसके बाद आपने एक दूसरा लूज आई शेडो ले लेना है, जो भी आपके पास कलर्स है आपने दोनों को मिक्स करना है एंड देन आपका एक ग्लिमर आई शेड बन जाएगा, 2 रिफ्लेक्शन वाला आई शेड बन जाएगा। आपको ज्यादा पैसे भी खर्चने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड देन उसके बाद आपने ले लेना है कोई भी ग्लिटर, ठीक है, और उसके ऊपर वो अप्लाई कर देना है। आपका एक ग्लैमरस आई मेकअप रेडी हो जाएगा, मतलब ज्यादा आपको इफर्ट नहीं करनी पड़ेगी, इफर्ट लेस आई मेकअप बन जाएगा। तो इस तरह से पार्लर में जो है ना झटपट से मेकअप कर दिया जाता है आई मेकअप का, क्योंकि वो इस तरह की टेक्निक यूज करते हैं। लड़की है और ग्लिटर्स का शौक नहीं, चमक धमक का शौक नहीं, सब हो ही नहीं सकता। तो लूज ग्लिटर्स का आपने बहुत सुना होगा, देखा भी होगा भी आपके पास, लेकिन आपको पता ही नहीं होगा कि इनको चिपकाना कैसे है। आप जब भी लगाने की कोशिश करती होंगी आईज में तो वो झड़ जाते होंगे, सारा फेस पे जो ना वो जिसके पार्टिकल्स जो होते हैं आपको नजर आ रहे होंगे और वो बहुत ही अजीब लगते हैं। तो सिंपली आपने फिर से ले लेना है एक सीलर। सीलर की जगह आप सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हो, लेकिन सीलर बहुत ज्यादा प्रेफरेबल है क्योंकि जो उसके पार्टिकल्स होंगे ग्लिटर्स के वो घिर के आपके फेस पे अजीब नहीं लगेंगे। तो आप एक सीलर बाय कर लो अगर आप चाहते हो कि आप लूज ग्लिटर्स यूज करो। सीलर आप फिंगर के साथ भी यूज कर सकते हो, इस तरह से ब्रश की टिप के साथ भी आप यूज कर सकते हो। बहुत ही इजी वे में आपके आईज पे ये लग जाता है। आपने थोड़ा सा सीलर ले लेना है एंड अपने आईज पे अप्लाई कर देना है। उसके बाद आपने अपना लूज ग्लिटर लेना है किसी भी ब्रश की मदद से, फिंगर की मदद से, एंड देन आपने सिंपली उसको आईज पर प्लेस कर देना है जहाँ पे आपने सीलर अप्लाई किया है। ये फौरन वहां पे चिपक जाएगा और बिल्कुल भी झड़ेगा नहीं जब तक आपसे खुद नहीं उतारेंगे। अक्सर होती है ना लड़कियां कहती हैं कि भाई हमने तो ग्लिटर लगाया था लेकिन वो तो उतर गया और कहीं नजर ही नहीं आ रहा थोड़ी देर के बाद। या फिर अगर आपका सीलर नहीं है तो सेटिंग स्प्रे है, तो आपने ले लेना है सेटिंग स्प्रे, उसको थोड़ा सा अपने आईज पे लगाना है एंड देन उसके ऊपर आपने ग्लिटर अप्लाई करना है, ठीक है। ये जो है थोड़ा सा जुगाड़ू मेथड है, अगर आपके पास नहीं है इमरजेंसी में आप ये वाला है ट्राई कर सकते हो अगर आपके पास नहीं है तो। हाँ, अगर आपके पास हेयर सेटिंग स्प्रे है तो हेयर सेटिंग स्प्रे बहुत ज्यादा बेस्ट रहेगा। सीलर की जगह आप हेयर सेटिंग स्प्रे भी यूज कर सकते हो ग्लिटर्स को अपने आईज पे चिपकाने के लिए। फिर आप सिंपली आईलैशेस एडहेसिव लें एंड देन उसको अपने आईज पे लगाएं, थोड़ा सा हल्का सा स्प्रेड करें हल्के हाथों से एंड देन उसके ऊपर अपना ग्लिटर आप अप्लाई कर लें। जो भी आपका ग्लिटर है वो बहुत ही ईजी से जो है ना चिपक जाएगा और हटेगा भी नहीं। ये भी सीलर का काम ही करेगा, लेकिन अभी भी मैं यही कहूंगी कि आप एक सीलर बाय करें जो कि मोस्ट अफोर्डेबल प्रोडक्ट भी है और आपको बहुत ज्यादा काम आएगी। ये भी मेरे पास सीलर बहुत अरसे से है, लेकिन जो है वो थोड़ी सी प्रोडक्ट यूज होती है और बहुत अच्छा काम करती है। तो ये देखें जी, ये तीनों सेम के सेम ही है और ये तीनों ही नहीं हटेंगे, लेकिन ग्लिटर जो है सीलर से या फिर ग्लू से अच्छा चिपका रहता है। ये थोड़ा स्प्रे वाला ना थोड़ा जुगाड़ू काम है, ये है क्या बस। अच्छा जी, अब जो है ना बहुत तरक्की हो गई है, जैसे साइंस ने तरक्की की है ना, जैसे मेकअप इंडस्ट्री ने भी तरक्की की है। तो उन्होंने निकाल दिए ऐसे प्रेस्ड ग्लिटर वाले पैलेट जो बिना सीलर के बिना ग्लू के लग जाते हैं। तो आपने बस उनको प्रेस करना होता है एंड देन अपने आईज पे प्लेस कर देना होता है, तो वो इजी चिपक जाते हैं। तो मेरे पास ये मिस रोज की पैलेट है, बहुत अच्छी है, हाईली रिकमेंडेड है मेरी तरफ से, आप बाय करिए। अब हम बनाएंगे 3D ग्लिटर्स। टिप नंबर 11, आपने क्या करना है, आपने एक ग्लिटर अप्लाई किया, एक कलर शेड जो भी आपने ग्लिटर्स का अप्लाई किया अपने आईज पे वो अप्लाई करें। उसके बाद अगेन थोड़ा सा जो है सीलर अपने उसी ग्लिटर के ऊपर लगाएं एंड देन उसके ऊपर कोई और सा ग्लिटर शेड अप्लाई कर लें। अब ये जो है 3D ग्लिटर का आपको रिफ्लेक्ट देगा, 2-3 कलर्स आपके आईज पे नजर आएंगे, वरना आपने एक ग्लिटर जो अप्लाई किया था तो सिर्फ एक ही कलर नजर आता। अब आपका जो ग्लिटर है वो 3D शेड देगा, तो आप इस तरह से ढेर सारे कलर्स बना सकते हैं। अच्छा, मेक श्योर कीजिएगा कि इन दोनों को आपस में अच्छे से मर्ज करें। अगर आप एक दूसरे के ऊपर रख देंगे ना तो वो बड़े अजीब लगेंगे। आपने जब अप्लाई करना है तो इसे मिक्स करें। टिप नंबर 12, पार्लर सीक्रेट ग्लिटर मिक्सिंग। मेरी एक बहन ने मुझे कहा था कि ग्लिटर मिक्सिंग के बारे में बताएं। तो आपने क्या करना है, आपको जितने भी लूज ग्लिटर्स है ना, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, 2 हैं, 3 हैं, जितने भी हैं, आपने उनका थोड़ा थोड़ा सा अमाउंट लेना है एंड देन आपने सिंपली उनको आपस में मिक्स कर देना है। अब आप देख सकते हो कि मैंने कितने सारे ग्लिटर्स साथ मिक्स किए हैं। ये ना आपका एक मल्टी कलर का ग्लिटर बन जाएगा। आपने देखा होगा अक्सर जो है वो ब्राइड्स को इस तरह के ग्लिटर्स लगे हुए होते हैं या मॉडल मेकअप में इस तरह के ग्लिटर्स यूज किए जाते हैं जो कि मल्टी होते हैं, यानी
यानी कि उनमें हर तरह की शीन आती है, हर तरह की स्पार्कल आती है, ग्रीन, ब्लू, रेड, हर तरह की। अब आप कहोगे कि इतने ग्लिटर्स मिक्स करने से अच्छा है कि हम एक अच्छा ग्लिटर बाय कर लें, तो वो आपको 2-3 हजार रुपए से कम नहीं मिलेगा। ये काम आपका इजीली 200 से 300 रुपए में हो जाएगा और आप लॉन्ग टाइम के लिए ये वाला काम कर सकते हो। आप जो है सारी अपने ग्लिटर्स को मिक्स करके एक बार रख भी सकते हो, या फिर थोड़ा थोड़ा जब भी आपका क्लाइंट आए आप ले सकते हो। आप देख सकते हो कि कितना जबरदस्त जो है वो बन गया है ग्लिटर हमारा। ये आप देख सकते हो कि इसके अंदर कितने ज्यादा शाइन आ रही है, मल्टी कलर का है।